SVPI's to presentation on chapter number 5 houses and this is part 2 of our presentation. So बच्चों in our previous presentation हमने अलग अलग टाइप के हाउसेस जो हैं उनकी पिक्चर्स देखी हैं. We learnt about those different type of houses. For example, igloo, hut, then caravan, tent, houseboat, and again different type of caravan driven by bullock cart. Then pakka house में we have seen bungalow, apartment, and जो tallest apartment in the world, that is Burj Khalifa. And how many floors in Burj Khalifa? Burj Khalifa has got 163 floors. Very tall. Okay. फिर हमने ये भी देखा कि हमें हाउस क्लीन रखना चाहिए कि डर्टी रखना चाहिए. सो ऑफ कोर्स वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन एंड नॉट डर्टी. वेरी गुड. सो नाउ वी विल गो टू आवर चैप्टर. एंड व्हाट इज आवर चैप्टर नेम? हाउसेस एंड हाउसेस. दैट मीन्स मकान और मकान. इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इसमें अलग अलग टाइप के हाउसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नाउ लेट्स गो टू दिस एक्सरसाइज. CIRCLE, पता है क्या बोलते हैं इसको? CIR सर, CLE कल. तो एक साथ बोलेंगे तो सर्कल द थिंग्स विच आर नीडेड. NEED क्या होता है? नीड, और उसमें लगा है ED, तो क्या हो जाएगा? नीडेड टू मेक अ हाउस. इसका मतलब क्या हुआ? आपको करना है सर्कल द थिंग्स. आपको जो थिंग्स हैं जिनसे हाउस बनता है उनको सर्कल करना है. सो कौन सी थिंग्स को सर्कल करना है? विच आर नीडेड, जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिनकी ज़रूरत पड़ती है टू मेक अ हाउस, हाउस मेक करने के लिए. सो नाउ यू लुक हेयर एंड यू नीड टू सर्कल. चलो थोड़ा जूम करते हैं. व्हाट इज़ दिस? हैव यू सीन दिस बिफोर? देखा है कभी आपने ये? यस, ये होती हैं ब्रिक्स, जिनको हम बोलते हैं ईंटें. तो ब्रिक्स यू यूज़, राइट? सो वी विल सर्कल ब्रिक्स. देन व्हाट इज़ दिस? ये है सीमेंट. तो सीमेंट भी हम यूज़ करते हैं ना घर बनाने के लिए. आपने किसी को देखा है जो ये जैकेट से हाउस बनाता हो? नहीं देखा ना? तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. ओके. सो सर्कल कौन कौन से आइटम हुए हमारे? ब्रिक्स, सीमेंट. देन व्हाट इज़ दिस? लुक्स लाइक स्टोन. ओके, वी विल सर्कल इट. दिस इज़ वुड. तो लकड़ी से ही बनते हैं हमारे मकान, जो कच्चे हाउस होते हैं. और ये है फेदर. तो फेदर से किसी का देखा है आपने? पंख से किसी का मकान बनते हुए देखा है? यस, इफ़ यू आर अ बर्ड प्रॉब्ली यू विल मेक. बट हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की. तो ह्यूमंस के लिए यही चीज़ें हैं: ब्रिक, सीमेंट, स्टोन्स एंड वुड. क्लियर? नाउ लेट्स गो. What is the first para? NEED, need for a house. मतलब क्या हुआ? हाउस की नीड क्यों है? ओके, नीड फॉर अ हाउस मतलब हाउस की नीड. नीड मीन्स ज़रूरत. तो मैंने आपको प्रीवियस प्रेजेंटेशन में आई टोल्ड यू, सपोज इट्स रेनिंग एंड देन यू आर समवेयर इन द मिडल ऑफ द रोड. आप कहीं रोड के बीच में हैं. आपके पहले मन में सबसे पहले क्या ख्याल आएगा? अरे यार, काश घर पे होते तो अपने रूम में जाके बैठ जाते, आराम से बारिश से बच जाते. सिमिलरली अगर बहुत ज़ोर से धूप है और आप रोड पे हैं इस वक्त, आपको क्या लगेगा कि आई विश मैं जल्दी से अपने रूम में जा पाता घर में और मैं AC ऑन करके आराम से मैं सो जाता. सो दैट मीन्स हाउस मेक्स अस कंफर्टेबल एंड सेफ. हमें क्या करता है? हाउस कंफर्टेबल महसूस कराता है, सेफ कराता है, प्रोटेक्ट करता है. हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट का मतलब होता है PRO, प्रो, TECT, टेक्ट. एक साथ बोलेंगे तो प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा देना, बचाना. सो हमें हाउस प्रोटेक्ट करता है हीट से, दैट मीन्स गर्मी से, सर्दी से, कोल्ड, रेन से. देन अगर सपोज़ आप रोड पे अपना पूरा सामान लेके सो रहे हो तो कोई भी आके आपका सामान चुरा के ले जाएगा, आपके टॉयज़ ले जाएगा. दैट मीन्स जो
थीफ है, और थीफ का प्लूरल होता है थीव्स, और स्पेलिंग क्या है THIEVES, थीव्स। उनसे बचाता है हमें, बराबर ना। देन वाइल्ड एनिमल्स, सपोज आप अगर घर में नहीं सो रहे हैं, आप किसी दिन मम्मी से गुस्सा होकर आप रोड पे ही सो गए, तो आपको पूरी रात डर लगा रहेगा कि कोई जो वाइल्ड एनिमल है, डॉग है, वो आके ना आपको डिस्टर्ब ना करे। सो दैट मीन्स अगर आप हाउस में सो रहे हैं तो आप प्रोटेक्ट होते हैं अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल। ओके। देन डर्ट एंड डस्ट, आप घर में रहते हैं तो आप खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तो आप जो आंधी भी चलती है या डस्ट आती है उससे आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो अब आते हैं हमारी बात पे कि नीड फॉर अ हाउस। अब अगर आपसे क्वेश्चन आया तो आप कैसे आंसर करेंगे इसका? द हाउसेस वी लिव इन, द हाउसेस, HOUSE, हाउस होता है उसमें ES लगा दिया, हाउसेस, हाउसेस मतलब बहुत सारे मकान। द हाउसेस वी लिव इन, लिव इन मतलब रहते हैं, रहना। वी का आपको मतलब पता ही है, वी मीन्स हम। द हाउसेस वी लिव इन प्रोटेक्टर्स, ये वर्ड है जो आपको याद करना है, लर्न करना है। व्हाट इज द स्पेलिंग? PRO, प्रो, TECT, टेक्ट। एक साथ बोलेंगे प्रोटेक्ट, स्पेलिंग क्या हुई? PROTECT। मेरे साथ आप बोलेंगे दोबारा अगेन। ओके, सो लेट्स स्पीक टुगेदर। PROTECT, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना। ओके, सो द हाउसेज वी लिव इन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किससे बचाते हैं? फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, डर्ट, DIRT, डर्ट। डर्ट मतलब होता है धूल, एंड डस्ट भी होती है धूल। डर्ट एंड डस्ट। तो द हाउसेस वी लिव इन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, डर्ट एंड डस्ट। ये आप दोबारा रिपीट करेंगे मेरे साथ। ओके, सो लेट्स स्पीक ऑल ऑफ अस टुगेदर। द हाउसेस वी लिव इन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, डर्ट एंड डस्ट। क्लियर? उसके अलावा वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउसेस। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बारिश का या गर्मी का। सो यू फील सेफ एंड कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब आराम से, जो है ना एकदम, यू फील कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, एंड सेफ मतलब आप बताइए, यू फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन योर हाउसेज। ओके, अब ये तो हो गया हमारा कि हमें ज़रूरत क्यों हाउस की, भाई बिना घर के हम काम क्यों चला लेते हैं। तो क्लियर हो गया कि हम बिना घर के काम नहीं चला सकते, राइट? वाई? बिकॉज हाउसेज वी लिव इन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स, डर्ट एंड डस्ट, एंड वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउसेज। सो अब इतनी फास्ट आपको बोलना है मेरे साथ में। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? TYPES, टाइप्स ऑफ हाउसेज, मतलब कितने टाइप के हाउसेज होते हैं। सो लेट्स सी। अब हाउसेस कैसे पता चलेगा भाई कितने टाइप के हाउसेस होते हैं? तो हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं हाउसेस को कि किस मटेरियल से हमने उनको बनाया है, उसके बेसिस पे। सो ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, MATERIALS, ये होता है मटेरियल्स, USED, यूज्ड। मटेरियल मतलब क्या क्या चीज़ें लगी हैं, मटेरियल का मतलब होता है चीज़ें। सो ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करी है हाउस को बनाने में, उसके बेसिस पे हम हाउस को डिफाइन करते हैं। सो ऑन द टाइप ऑफ हाउसेस, ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, हाउसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं बच्चों? 2 टाइप्स के। और किसके बेसिस पता चला? क्या मटेरियल हमने यूज़ किया बनाने में, किन चीज़ों से हमने घर बनाया। अगर हमने सीमेंट, ब्रिक, स्टोन से बनाया है तो कौन सा घर होगा? पक्का घर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग घर होता है। और अगर उनके अलावा बनाया हमने, वुड से बनाया या मड से बनाया, तो वो सब क्या है? स्नो से बनाया, तो वो सब कच्चे घर हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लियर? सो ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, हाउसेज आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज CUTCHA, इसको बोलते हैं कच्चा। कच्चा घर मतलब जो, मतलब कीचड़ से बना है, मड से बना है, या स्नो से बना है, वुड से बना है। सो CUTCHA, कच्चा हाउसेस। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज PUCCA, पक्का हाउसेस।
ये कच्चा और पक्का इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये हिंदी के वर्ड्स हैं जो हमने इंग्लिश में लिखे हैं। क्लियर? सो कच्चा की स्पेलिंग CUTCHA है। आप इसकी स्पेलिंग एज लॉन्ग एज कच्चा साउंड कर रहा है आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली पक्का PUKKA भी लिख सकते हैं, पक्का, क्योंकि ये वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड नहीं है। राइट नाउ कच्चा हाउसेस। सो कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, STRONG स्ट्रॉन्ग हाउसेस। तो कच्चा हाउसेस नाम से क्या पता चला? कच्चा, राइट? पक्का मतलब स्ट्रॉन्ग, कच्चा मीन्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कच्चा हाउसेस की डेफिनेशन क्या हुई? कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस। सो टेल मी ट्रू और फॉल्स। कच्चा हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस, इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउसेस नहीं होते हैं। कौन? कच्चा हाउसेस। दे आर मेडअप ऑफ, मेडअप मतलब बने होते हैं, MADEUP, मेडअप, ये एक साथ है। और ये किसका है? मेकअप की सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। दे आर मेडअप ऑफ मतलब किसके बने होते हैं? यहाँ पे दे किसके लिए आया बच्चों? कच्चा हाउसेस के लिए। सो दे आर मेडअप ऑफ मड, MUD, मड मीन्स कीचड़, स्ट्रॉ, ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रॉ है ऊपर जो है ना, हट के ऊपर जो बना रखे हैं, जो बांस की जो हल्की हल्की होती है ना, स्ट्रॉज। देन लीव्स, पत्तों से बनते हैं। बाम्बू, BAMBOO होता है बाम्बू, बाम्बू बोलते हैं हम बांस को। आपने देखा वो जो अपने स्टिक्स होती हैं ना, बाम्बू स्टिक्स होती हैं। एंड स्टोन्स, ओके। सो कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, लीव्स, बाम्बू एंड स्टोन्स। याद रहेगा आपको? चलिए मेरे साथ एक बार फिर बोलिए। कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, लीव्स, बाम्बू एंड स्टोन्स। सारी चीज़ें आपको पता है। स्ट्रॉ, ये जो आपको देख रहे हो ऊपर, ये स्ट्रॉ है, ठीक है। दे आर फाउंड इन विलेजेस। अब नॉर्मली आप कच्चा हाउसेज आपको कहाँ दिखते हैं? दे आर फाउंड, यहाँ पे दे किसके लिए आया है? आदमी के लिए या कच्चा हाउस के लिए? दे यहाँ पे आया है कच्चा हाउस के लिए। सो कच्चा हाउसेज आर फाउंड, फाइंड का होता है थर्ड फॉर्म ये। सो फाइंड, FIND, फाइंड मतलब मिलना, और फाउंड मतलब मिलते हैं। सो दे आर फाउंड मीन्स मिले, फाउंड होता है मिले। सो दे आर फाउंड इन विलेजेस, ये कहाँ मिलते हैं? विलेजेस में मिलते हैं। दे आर ईजी टू बिल्ड। अच्छा, इसकी एडवांटेज क्या है बच्चों? दे आर ईजी टू बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना। स्पेलिंग क्या है? BUILD, साथ में बोलिए, क्या स्पेलिंग है? BUILD, बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना। सो दे आर ईजी टू बिल्ड एंड कॉस्ट वेरी लेस, बहुत कम पैसे लगते हैं। कॉस्ट मतलब पैसे लगना। सो दे कॉस्ट वेरी लेस मतलब बहुत कम। क्लियर? ओके। सो ये हमारा हुआ पेज नंबर 1। लेट्स गो टू पेज नंबर 2। व्हाट इज द पेज नंबर 2? कच्चा हाउसेज आर TEMPORARY, क्या बोलते हैं इसको? TEMP, टेम्परेरी। क्या बोलेंगे? फोनिक्स पे फोकस करिए। TEM, टेम, POR, RARY, रेरी। तो एक साथ बोलेंगे तो टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब जो परमानेंट नहीं है, जो मतलब थोड़े बहुत टाइम के लिए, और उसको फिर आप मतलब तोड़ फोड़ सकते हैं। टेम्परेरी मतलब जो बहुत टाइम के लिए आपने नहीं बनाया है, शॉर्ट टाइम के लिए जो आपने बनाया है, राइट? जैसे टेंट, आप कब किस लिए बनाया था आपने टेंट? क्योंकि आप पिकनिक के लिए गए थे फॉरेस्ट में। आप जैसे ही वापस आएंगे तो अपना टेंट लेके आ जाएंगे। सो दिस इज़ अ टेम्प्रेरी हाउस। बट जो आप जिस घर में रहते हैं वो टेम्प्रेरी है कि परमानेंट है? वो परमानेंट हाउस है। ओके। सो कच्चा हाउसेज आर टेम्प्रेरी हाउसेज। सम ऑफ द टेम्प्रेरी हाउसेज आर गिवन बिलो। सम ऑफ द टेम्प्रेरी हाउसेज आर गिवन बिलो, इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ द टेम्प्रेरी हाउसेज, जो टेम्प्रेरी हाउसेज है उसमें से सम मतलब कुछ, आर गिवन बिलो, गिवन मतलब दिए हुए हैं, तो नीचे दिए हुए हैं, राइट? इसकी तो मैंने आपको बहुत अच्छी पिक दिखाई थी, राइट? व्हाट इज दिस? हट। सो हट्स आर मेड अप ऑफ, और हट्स बनती किससे? तो हट्स आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, ड्राई मतलब सूखी, तो ड्राई लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियाँ, राइट? एंड बाम्बू, बाम्बू होता है, बाम्बूल होती है ना, बाम्बूल का जो पेड़ होता है उससे, बाम्बू।
दे आर वेरी वीक हाउसेज। ये कैसे हाउसेज हैं भैया? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है बच्चों? वीक। और वीक की स्पेलिंग क्या है? WEE है क्या वीक की स्पेलिंग? जो कमज़ोर वाला वीक होता है इसकी स्पेलिंग क्या WEE है क्या? रॉन्ग। वीक की स्पेलिंग है WEAK। दिस इज़ वीक। और ये जो WEEK वीक है इसका मतलब होता है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेंसडे वाला जो वीक होता है ना, वो वाला। एंड जो कमज़ोर वाला होता है उसकी स्पेलिंग है WEAK। और वीक का एंटोनिम क्या होता है बच्चों? एंटोनिम मतलब अपोजिट। तो वीक का एंटोनिम होगा स्ट्रॉन्ग, STRONG। ओके, क्लियर? ओके। सो huts are made up of mud, straw, dry leaves and bamboo and they are very weak houses. They are very weak houses. Clear? अब हम करेंगे इग्लू। ये भी इसकी हमने बहुत अच्छी पिक दिखाई थी आपको, वाइट कलर का एकदम बर्फ़ के बीच में जो घर दिख रहा था ना, ऐसा मन कर रहा था कि उसमें जाके रहना चालू कर दें, राइट? सो उसको क्या बोलते हैं? इग्लू। स्पेलिंग क्या है? IGLOO। एंड एस क्यों लगाया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारे इग्लूज़ की। सो इग्लूज, IGLOOS। सिमिलरली हट, HUT, हट। हट मीन्स एक हट, और हट के आगे एस लगा दिया तो हट्स मतलब बहुत सारी हट्स। सो इग्लूज आर हाउसेस मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। ब्लॉक्स ऑफ आइस, ओके। ये देखिए जैसे ब्रिक होती है ना, तो यहाँ पे क्या एक तरीके से मानिए कि बर्फ़ की ब्रिक बनी हुई है, तो आइस की ब्रिक है, उनसे बना हुआ है। एंड कहाँ पे मिलता है ये? अब गंगापुर में अगर आप बोलो कि मेरे को इग्लू बनाना है तो पॉसिबल है क्या? आप तो ग्लास में डालते ही आइस पिघल जाती है आपके, तो मेल्ट हो जाती है, तो आप घर कैसे बनाओगे? तो ये कहाँ पे बनते हैं? जो बहुत कोल्ड प्लेसेस होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सो ये इग्लूज आर फाउंड, फाउंड मतलब मिलते हैं, इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस में। ओके, सो इग्लूज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। और वहाँ पे कौन रहते हैं? जो लोग रहते हैं ना वहाँ पे इतनी ठंडी जगह पे, उनको बोलते हैं ESKIMOS। क्या बोलेंगे इसको? मेरे साथ बोलिए, ESSKIMOS, मोस। तो क्या हो जाएगा? एस्किमोस। दोबारा बोलिए, एस्किमोस लिव इन इग्लूज। सो नाउ माई क्वेश्चन इज, हु लिव्स इन इग्लूज? आपका आंसर होगा एस्किमोस लिव इन इग्लूज। नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रेजेंटेशन में आई विल शो यू कि एस्किमोस कौन होते हैं, दैट फोटो आई विल शो यू। ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप हेयर and you will learn all the difficult words, and then in the next presentation we will go through the next part of the chapter. Thank you.